नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड वाला। और इस चैनल के माध्यम से हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं सबको। तो आप भी इस चैनल का हिस्सा बने और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमारे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको भिन्न, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। भिन्न, भिन्न में जैसे मान लो यहाँ 2 और 5 है, ये इसका अंश होता है और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है। अंश मतलब ऊपरी हिस्सा और हर का मतलब होता है निचला हिस्सा। ठीक है। अंश और हर। मान लो यहाँ कह दे कि सवाल में कह दे कि अंश में 2 से गुणा करो। ठीक, अंश में 2 से गुणा करने के लिए बोल देगा, तो हम यहाँ से 2 गुणे 2/5 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये 4/5 हो गया। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, छोटी कक्षाओं में ऐसा ज़्यादा हो जाता है। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपको मैं एक सवाल के माध्यम से बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आइए, मान लो ये दे दिया हमें। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हर होते हैं, हर इनका लासा लेना पड़ता है। हरों का लासा लिया जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो हरों का लासा ले लो। 3 और 3 का लासा हो जाएगा 3, 3 का लासा हो जाएगा 3, तो 3 लिख दो यहाँ। वैसे भी अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 ही लासा आएगा। ठीक है, तो 3 से 3 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 3 एक कम 3, तो जितनी बार जाए उसका ऊपरी संख्या में गुणा करवाना है। हाँ, यानी कि अंश में गुणा कराना पड़ता है, जितनी बार संख्या में भाग जाएगा। जैसे हमने यहाँ 3 का भाग दिया 3 में, तो एक बार गया, तो 1 का गुणा ऊपरी वाली संख्या में कराना पड़ता है। यहाँ पे जितनी बार जाएगा उतने बार ऊपरी वाली संख्या में गुणा कराना है। ठीक है, यहाँ भी एक बार जाएगा तो यहाँ भी 1 का गुणा कराओगे, तो 1 का गुणा कराने से कोई मतलब है नहीं। बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का, अगर माइनस का होता तो माइनस का लगाते, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब 4 का गुणा 1 में कराओगे तो 4 एक कम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 5/3। अब ये कटेगा नहीं, तो इसको 5/3 ही लिखा जाएगा। ठीक है, यदि इसमें दशमलव में मांगता है तो फिर 3 का भाग दे दो दशमलव में आगे तक। ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकता है। अब मैं आपको दूसरा टाइप दिखाने जा रहा हूँ, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। मान लो यहाँ 2 सही 1/3 लिखा है। ठीक, यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ 1/2 लिखा है। ठीक है, ये भिन्न माइनस में भी है और ये डिफिकल्ट भी है। तो थोड़ा सा इसको करते हैं, कैसा करना है। नीचे वाली संख्या का बगल वाली संख्या में गुणा कराना है। इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 सही 1/3 पढ़ेंगे, 2 सही 1/3 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, 2 सही 1/3 पढ़ेंगे इसको, और -1/2। तो इसमें करो, इसका गुणा कराना होता है इसमें, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना होता है। ठीक है, तो करो। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 में कराया और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, 7/3। नीचे वाला संख्या नहीं बदलता है, नीचे वाली संख्या नहीं बदलती है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हो गया। हर जो है वही रहेगा। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ 1/2। अब 2 और 3 का लासा ले लो, यहाँ पे 3 और 2, 3 एक कम 3, 2 कटेगा नहीं, 2 1। ठीक, 2 और 3 का गुणा कराओगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 6 आएगा, 6 आ गया। अब 3 का भाग दो 6 में, जितनी बार जाए ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देना। तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, अब 2 का गुणा करा दो ऊपर वाली संख्या में, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब 2 का गुणा कराओगे 3 में, तो 2 3 6, 3 बार गया, तो 3 का गुणा करा दो, 3 एक कम 3, माइनस लगा है तो -3, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। ठीक है, अब 14 में से 13 घटा दो, सॉरी 14 में से 3 घटा दो तो बच जाएगा 11, 11/6। अब ये कट नहीं रहा, अगर कटता तो हम इसको काट देते, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, नोट डाउन कर लीजिए आराम से। भिन्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको फिर से बताते हैं, ठीक है। भिन्न में मान लो यहाँ 2.5/5 लिखा है, तो आपको लगेगा कि ये दशमलव लगा है, हम इसमें भाग कैसे दें, तो इसलिए हमने इस चीज़ को पहले ही बता दिया था कि यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, ठीक है। -1/3, ठीक। यहाँ छोटा कर दिया, यहाँ पे डिफिकल्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से दशमलव हटाया और यहाँ 0 बढ़ाया, तो ये बन गया 25/50 -1/3, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 25 को काटो, 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। कोई ऐसा नंबर सोचना होता है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है। तो 1/2 -1/3, 2 और 3 का लासा बताया था हमने, 6 आएगा, चाहे तो निकाल के देख सकते हो। यहाँ से 6 ले लो, 2 3 6, ऊपर वाली संख्या में गुणा कराओगे तो 3 एक कम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या में गुणा कराओगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा कराओगे तो ये 2 ही आएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा दोगे तो 1 बचेगा, 1/6 आंसर हो जाएगा ये आपका। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये आपका दशमलव वाला हो गया, जो किसी भी प्रकार से आए उसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये चर अचर संख्याएं लिखी हैं। चर संख्याएं वे संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलता है, वे संख्याएं चर संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 0 1 2 3, अगर 1 लिखा है तो हम उसको 1 ही लिखेंगे, ये तो नहीं है कि हम उसकी जगह पे 4 लिख देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो चर संख्याएं वे संख्याएं जिन संख्याओं का मान नहीं बदलता है, ठीक है। अचर संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका मान कभी भी बदला जा सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं x बराबर 1, तो इसका मतलब x 1 के बराबर है, तो x की जगह हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। 1 बराबर 1 कभी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो हम अचर संख्याओं में x y z a b c d के कोई भी अक्षर ले सकते हैं, या काखा गाघा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो x बराबर 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये x 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, ये आप चर अचर संख्याओं के बारे में अपना परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का मान कभी नहीं बदलता, वे संख्याएं चर संख्याएं कहलाती हैं। अचर संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का मान बदला जा सकता है, वे संख्याएं अचर संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। x बराबर 1 लिख दो, y बराबर 2 लिख दो, z बराबर 3 भी लिख सकते हो, लिखते जाओ, ठीक है। अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, जैसे कि भिन्न होता है, ठीक है। भिन्न से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो जैसे मान लो यहाँ x लिखा है, x² x³, इसको ध्यान से देखो, x लिखा है, x का मतलब 1 बार लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। x की घात 2 लिखी है, x की घात 2 का मतलब x 2 बार लिखा है। x की घात 3 का मतलब x 3 बार लिखा है, ठीक, ध्यान से समझ लो। x³ बोलते हैं इसको, x² बोलते हैं इसको, केवल x बोला जाएगा, ठीक है। x² x³ स्क्वायर क्यूब, ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्क्वायर है और ये क्यूब। अगर 2 की घात लगी होगी तो उसको स्क्वायर बोलेंगे, अगर 3 की घात लगी होगी तो उसको क्यूब बोलेंगे, ठीक है। तो इसको x² को हम लिख सकते हैं x गुणे x, क्योंकि 2 बार लिखा है। x³ को हम x गुणे x 3 बार लिख सकते हैं, ठीक। और इसको तो हम एक ही बार लिखेंगे। मान लो इसका लासा निकालने के लिए कह देता, या मासा निकालने के लिए कह देता, सॉरी, मासा निकालने के लिए कह देता, तो मासा में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें मिल रही होती हैं उन चीज़ों को एक बार ले लेते हैं, जो चीज़ें नहीं मिलती उनको छोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसका लासा x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x है, जो चीज़ तीनों में कॉमन होती है उसको एक बार ले लेते हैं, जो चीज़ नहीं होती है उसको छोड़ देते हैं। लासा में ऐसा नहीं होता है, लासा में सबको लेना पड़ता है, जो मिल रही हो और जो नहीं मिल रही हो उसको सबको लेना पड़ेगा। तो x³ अगर आपको लासा निकालने के लिए बोला जाए, तो
तो सबसे बड़ा नंबर एक्स क्यूब, अगर मासा निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे छोटा नंबर एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आओ आगे देखें। अब मैं भिन्न के बारे में बताऊंगा, तो देखो अब तुम समझ रहे होगे, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत कठिन लिखा है। नहीं, कुछ नहीं है। दोनों का लासा लेना है सेम। दोनों का लासा का मतलब ये अचर संख्याएं हैं, एक्स वाई, एक्स 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 से कटेगा और वाई वाई से कटेगा। ठीक है, वाई को वाई से काटना पड़ेगा, तो हमें इसका दोनों का लासा आ जाएगा। इन दोनों का लासा आ जाएगा एक्स और वाई। ठीक, जब एक्स एक्स का भाग दोगे एक्स वाई में, देखो इधर एक्स का भाग दे रहे हो एक्स वाई में, इसका भाग इसमें दे रहे हो। ठीक है, तो जो नंबर ऊपर लिखा है, जो चीज़ नीचे लिखी है और जो ऊपर लिखी है, वो दोनों एक ही बार कट जाएंगी। ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं इसको। तो क्या बचा, वाई। वाई बचा यहाँ पे, तो वाई का गुणा ऊपर कराना पड़ेगा। जितनी बार जाएगा उस चीज़ को ऊपर गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ वाई का गुणा करा दो, वाई का गुणा एक में कराओगे तो वाई आ जाएगा। और यहाँ से जब वाई का भाग दोगे एक्स में, एक्स वाई में, वाई का भाग दोगे जब एक्स वाई में, तो वाई से वाई कट जाएगा, तो बचेगा एक्स। एक्स का गुणा ऊपर कराओगे तो एक्स लिख जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई सीरियल से लिख दिया है, क्योंकि एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो, दिमाग लगाओ। मैं मान लो यहाँ पे एक्स बराबर एक्स बराबर 2 लिख देता, एक्स बराबर 2 लिख देता, वाई बराबर 5 लिख देता। ठीक, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 5 लिख देता, तो तुम कैसे करते, 1/5 सॉरी 1/2, 1/2 लिख देता, और प्लस लगा है तो प्लस, और वाई की जगह 1/5। यहाँ एक्स की जगह हमने 2 रख दिया, चूँकि 2 के बराबर है, और वाई की जगह हमने 5 रख दिया। ठीक, अब इनका लासा लोगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा लासा, क्योंकि 5 5 से कटेगा और 2 2 से कटेगा। लासा लोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो जब इसको हल करोगे तो ये दोनों सेम आएगा। यहाँ से हल कर लो चाहे यहाँ से हल कर लो, दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, अगर एक्स बराबर दे दिया तो उसके लिए आपको हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत से सवाल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको मान दे दिया रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छी करिए। ठीक है।